हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। और अगर टोटल पीवाईक्यू का बात करेंगे, टोटल पीवाईक्यू डे का, तो आज हम लोगों का डे है 51। और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है इकोनॉमी, है कि नहीं? और इकोनॉमी का सिर्फ पीवाईक्यू का दिन का बात करेंगे तो आज 18 है, तो 18वां दिन, डे 18। पिछले 17 दिन से इकोनॉमी कर रहे हैं और 33, 34, 35 दिन हम लोगों का जो लगा वो पॉलिटी लगा, है कि नहीं? पीवाईक्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? तो क्वेश्चन होते हैं CAPF से होता है, CDS से होता है, और स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे BPSC, MP PCS, छत्तीसगढ़, है ना, ये सब जो होते हैं, उत्तराखंड PCS, ये सारे PCS, JPSC, ये सारे में होते हैं। तो जो स्टेट PCS का क्वेश्चन होता है वो 1991 से लेकर के 2023 तक यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और CAPF और CDS का जो है 2024 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन, और जो अपना CSC का है, ठीक है, वो 91 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब 23 है तो 24-25 कहाँ है, तो 24 और 25 हम लोग एक साथ ही करने वाले हैं, ठीक है। 24-25 के हम पूरी तरीके से पूरा ऐसा क्वेश्चन पेपर ही लेकर के आएंगे और उस तरीके से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो भी टाइम है, ये सब ख़त्म हो जाए उसके बाद वो वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे, है कि नहीं? ये दिख रहा है 1 अक्टूबर से अपना इकोनॉमी स्टार्ट हुआ, पूरा डन है। एक दिन भी हम लोग का बीच में कभी भी गैप नहीं हुआ भाई, ये बहुत अच्छा बात ये है कि गैप नहीं हुआ, ठीक है। और ये आज हम लोग कहें कि सेकेंड लास्ट डे है अपना इकोनॉमी का, सैटरडे। कल तक इसको टारगेट दिया गया है, ठीक है। कल देखते हैं कंप्लीट होता है नहीं होता है, नहीं तो एक दिन हम लोगों का जो 20 तारीख है वो गैप है। उसके बाद से ज्योग्राफी दिख रहा होगा, ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, उसको भी 10-15 दिन लगेगा, ठीक है। जैसे इसको 19 दिन 20 दिन लग रहा है वैसे उसको भी लगेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सर। कल 102 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बात कर चुके थे, आज 130वां क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। ट्रिटिकल इज अ क्रॉस बिटवीन द बीच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रिटिकल क्या है, किन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ट्रिटिकल एक हाइब्रिड है, ठीक है। हाइब्रिड है किसका? वीट का है और राई का, ठीक है। इसको लेबोरेटरी में ये किया गया था 19वीं सेंचुरी के दरमियान में, ठीक है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड और जर्मनी में। ये देख रहे हो इस तरीके का, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये वीट का और रे का ये क्रॉस ब्रीडिंग है, ठीक है। क्रॉस बिटवीन द 2 काइंड्स ऑफ प्राइमरी ट्रिटिकल्स, जो कि क्या है, ये वीट एंड रे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। C4 प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। तो C4 प्लांट जो होता है ना, कार्बन का 6 ये मतलब कार्बन को 4 तरीके से रखता है, ठीक है। एक फिक्सेशन पाथवे होता है, C1, C2, C3 और C4 इस तरीके का होता है, जिसमें से मतलब फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये होता है क्या, फोटो रेस्पिरेशन को थोड़ा सा मिनिमाइज करता है, ठीक है, जहाँ पर ही लो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, और हाईलाइट के जगह पर ही। तो और उसके बाद जो है ये इन्हेंस कर देता है फोटोसिंथेसिस को। तो एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, ठीक है, पुराना भी है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में जाओ मत, कि इतना जानो बस कि हाँ, एक जो है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में कुछ होने वाला चीज़ है जो इन्हांस कर देता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को 4 तरीके का मतलब C4 कार्बन को रखता है, ठीक है। तो ये जो है ये कौन प्लांट होता है, तो ये सॉरी मेज होता है, ठीक है, मेज, ठीक है, ओके। लिस्ट 1 इधर क्रॉप है, इधर डिजीज़ है, इसको मिलाओ, ठीक है। तो शुगर कैन में कौन सा डिजीज़ लगता है, तो वो शुगर कैन में लगता है रेड रॉट, ठीक है। अभी क्या होता है थोड़ा हम लोग इसको जानेंगे कि रेड डॉट क्या होता है ये सब। उसके बाद जो पैडी में जो लगता है, पैडी में लगता है खैरा, ठीक है। और अरहर में जो लगता है वो लगता है विल्ट, और पोटैटो में लेट ब्लाइट, एक ही बच गया वही, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, तो ए का 2 यहाँ दिख रहा है, बस यहीं मारो, बाकी कहीं ए का 2 दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही हटा सकते हो। 2024 का UPPCS का मेंस में पूछा था, ठीक है। अब रेड रॉट डिजीज़, अभी देखा ना रेड रॉट, ये रेड रॉट डिजीज़ क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये शुगर कैन का जो है ना कैंसर है, शुगर कैन का कैंसर हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जब शुगर कैन में ये जो डिजीज़ आता है, तो इसका जो वेट है शुगर कैन का करीबन 29% से इसका वेट जो है घटा देता है, ठीक है। डिटेरियोरेट कर देता है, केन की क्वालिटी को भी डिटेरियोरेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है खैरा देखा, तो खैरा जो डिजीज़ है वो कहाँ पाया जाता है, जो राइस होता है ना, राइस का स्टेम जो होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूट्रिशनल स्कैरसिटी को दर्शाता है ये, ठीक है। जिसमें से तुम्हारा क्या होगा कि ये जो स्टेम है वो डस्टी ब्राउन पैचेस दिखने लगेंगे इसमें, ठीक है। जो है तुम्हारा जो फोटोसिंथेसिस है उसको
पूरी तरीके से हिला देगा, नहीं अच्छा से नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस, जिसके वजह से क्या होगा 25 से 30% जो होगा अपने को यील्ड प्रोडक्शन में डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, अरहर में विल्ट। ठीक है, तो विल्ट डिजीज़ जो है क्या करता है भाई कि हर प्लांट को मतलब 5 से 6 वीक में जो है अरहर में ना इसका स्ट्राइक पड़ते रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस वक्त जो इसका पत्ता है वो तुमको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि येलो होने लगेगा। ठीक है, येलो होने लगेगा और जो झड़ने लगेगा। ठीक है, पत्ता गिरने लगेगा इस तरीके से। ठीक है, ओके। उसके बाद पोटैटो में क्या बोला, लेट ब्लीट क्या है, ये पोटैटो में देखने के लिए मिलता है, टोमेटोज में देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि एक फाइटोपैथरा इन्फेस्टेंट कह सकते हैं, कुछ क्या ऐसा ही कुछ नाम था, इन्फेस्टेंट्स। ठीक है, एक इसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर लाइट बनने लग जाता है, डार्क ग्रीन का स्पॉट्स टाइप में कुछ। ठीक है, इनिशियली शुरुआती देर में ऐसा दिखेगा, फिर धीरे धीरे हो गया होगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरीके से वो क्रॉप्स को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर, सी। विच ऑन द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। ठीक है, कौन प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है इनमें से। ठीक है, तो अगर टॉप प्रोड्यूसर की बात करें ना, तो टॉप प्रोड्यूसर में इंडिया को कंसिडर किया गया टॉप प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, अब इसमें और ज़्यादा कुछ जानने की बात है नहीं, बाकी अगर कुछ जाने तो हाई कंजम्पशन, इंडिया ही ऑल्सो हाई कंजम्पशन भी करता है। बहुत तरह के पल्स है भैया, चिक पीस, लेंटिल्स, पिंजन पीस एंड द ब्लैक ग्राम, ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 107 नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। ये सब फैक्ट बेस्ड है भैया, पहले का क्वेश्चन है इसलिए देख रहे हो, 2014 का पूछता है। अब कब हुआ है ये पूरा याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए अप्रैल 1984 में सेटअप किया गया था। ठीक है, किसके बेसिस के रिकमेंडेशन पे, तो कुछ ग्रुप ऑफ पेरिसेबल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऐसा कुछ बना था कमिटी। ठीक है, और उसको हेड जो कर रहे थे वो हमारे MS स्वामीनाथन जी हेड कर रहे थे। ठीक है, और जो कि उस वक्त जो है ये मेंबर थे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में मेंबर थे एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में ही इनका ज़्यादा नाम हम लोग जानते ही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, कल 2-3 बार इस तरीके का क्वेश्चन पड़ चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या समझते हो, ब्लू ग्रीन से क्या समझते हो, ग्रे से क्या समझते हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से भैया तो फूड वाला था, है कि नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड वाला था, ग्रोथ इन द फूड प्रोडक्शन। मिल्क में हम लोग कैसे मान, मिल्क वाला में हम लोग वाइट रेवोल्यूशन कहे थे ना, मिल्क वाला में। तो बी का 3 देखो, वाइट रेवोल्यूशन। फिशरीज ब्लू, फिश पानी में रहता है, पानी ब्लू होता है, तो यहाँ मार दो। फर्टिलाइज़र ग्रे, ऐसा डायरेक्टली ए मारो, ज़्यादा इसमें नहीं। 2-3 बार तो कल ही इसका ये हो गया था हम लोग का, वहाँ ऐसा चार्ट भी लगा दिया था, दिखा दिया था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क टेक्सटाइल। सिल्क टेक्सटाइल में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है, तो अपने को देखने के लिए मिलता है कर्नाटका। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस को ढूंढ रहा, हम भी ढूंढे, और हम जब नहीं ढूंढने पाए तो ChatGPT, ठीक है, इसका AI, तो ये भी बोलता है कि बहुत सारे सोर्सेज से यही पता चलता है कि कर्नाटका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क टेक्सटाइल का इंडिया में। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलरली जाना जाता है तो मलबरी सिल्क, है ना, ये सब का सिल्क सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन करता है इसमें। डोमिनेंट सिल्क टाइप, मलबरी सिल्क टाइप। नोटेबल टाइप्स हम लोगों को कौन सा देखने के लिए कहाँ देखने मिलता है, मैसूर में देखने का। परसेंटेज ऑफ द इंडिया टोटल सिल्क प्रोडक्शन अराउंड 30-40% के आसपास देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हरियाली योजना इज रिलेटेड टू, हरियाली योजना किससे रिलेटेड है, तो ये जो है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसको लॉन्च किया गया था जनवरी, हम भूल जाते हैं बताना। ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना है कि पहले पॉज करना, जैसे नया क्वेश्चन दिखे तो पॉज करके रोक के उसको करना है अपने से। ठीक है, उसके बाद आगे, क्योंकि हम नहीं रुकने वाले भाई, हम तो आगे एक क्वेश्चन होगा वैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रुकना लॉजिक ही नहीं है। वहाँ अपने से पॉज करो या रोको और आगे बढ़ो। ठीक है, हम यहाँ रोकने लगेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जनवरी जो है 27/2003 में इसको लॉन्च किया गया था, हरियाली योजना को। ठीक है, क्या था, एक वाटर सेट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स था। एम इसका यही था कि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है। ठीक है, जो वेस्ट लैंड है उसमें, और एक रूरल कम्युनिटीज़ को अच्छा से अच्छा तरीके से उन लोगों का एक लाइवलीहुड पहुंचाना है इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो वाटर सेट मैनेजमेंट। द फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वाज सेटअप इन, फर्स्ट शुगर मिल 1903 में सेटअप हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, तो वो प्रतापपुर में हुआ था, मालूम, इन उत्तर प्रदेश प्रतापपुर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, देवरिया डिस्ट्रिक्ट था। पहला जो सेटअप किया गया था वो यहीं किया गया था। ठीक है, प्रतापपुर में। पहले बहुत सारे क्या था कि मतलब उतना होता नहीं था ना,
कहें 1903 की बात है ना, तो उस वक्त क्या है कि एब्सेंस हुआ करता था बहुत ज़्यादा मार्केटिंग का, शुगर फार्मर भी नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से कुछ ये होता था, तो जल्दी नहीं की कोई सेटअप ही नहीं करता था। तो भाई इसको सेट किया गया था शुगर कैन एक्ट के ज़रिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करती है, और उसके बाद फिर सेटअप किया जाता है, और फिर जो है एक मिनिमम प्राइस शुगर कैन पे फिक्स किया जाता है कि नहीं आप करो, आप उगाओ, ठीक है, हम इतना प्राइस तो देंगे ही देंगे, ठीक है। इस तरीके से चला था। फिर शुगर मिल भी सेटअप किया गया था उसके लिए। विच ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यूजुअली एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट है पल्स। पल्स कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है भैया इंडिया में, ठीक है, इसको हम लोग यूजुअली एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ये मेजर सोर्स है हमारे प्रोटीन का, ठीक है, हमारे डाइट में, है कि नहीं, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया का, ठीक है। हम लोग कहते हैं यूजुअली कम ही एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो डी। बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र रेशियो, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटासियम है ना, फॉर द लेग्यूम क्रॉप्स क्या जो है बैलेंस रेशियो क्या है, ठीक है। तो ये देखो, अगर सेरेल्स क्रॉप का पूछे ना, अगर सेरल क्रॉप्स का पूछे तो 4:2:1 होगा, ठीक है। उसके बाद पल्सेस का पूछ ले या लेग्यूम्स का पूछ ले तो 1:2:1 या तो फिर 1:2:2 होगा, ठीक है। उसके बाद फोडर या फाइबर का पूछ ले कभी तो 2:1:4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा किसका है भैया रेशियो, लेग्यूम का पूछा है, तो भैया लेग्यूम 1:1:2, तो 1:1 कह लो या 1:2 कह लो, ठीक है। ए। इन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे ये किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना बेतवा रिवर पे है, ठीक है, जो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो बेतवा रिवर पे, ठीक है। दोनों मतलब क्या कह रहे हैं ना, ये ऐसा डैम है कि जहाँ गवर्नमेंट जो है एमपी गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ही मिल करके इस पर काम कर रही है, ठीक है। The most controversial बबली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बबली प्रोजेक्ट कहाँ सिचुएटेड था भैया, तो बबली प्रोजेक्ट है ना महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल रिजर्वियर इसलिए कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र के जरिए किया जा रहा है, और कहाँ पर किया जा रहा है, किस में बनाया जा रहा है, गोदावरी में, ठीक है, गोदावरी रिवर में कराया जा रहा है, जो कि डिस्प्यूटेड किसके जरिए है, तो तेलंगाना स्टेट के जरिए डिस्प्यूटेड है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित में क्यों है भैया, कि ऐसा कहा जाता है ना कि कंट्रोवर्शियल दशकों से चलते आ रहा है। ऐसा कहते हैं कि तेलंगाना को लगता है ना कि भैया ये जब बना लेगा ना डैम, तो इसका जो इधर तेलंगाना में है एक श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें क्या है, वो भी एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक डैम है, वो भी गोदावरी रिवर पर ही है। तो कहता है कि अगर इधर ये बन जाएगा ना बबली वाला, तो इधर पानी नहीं आएगा, ठीक है, और इसके वजह से ही इसको अपोज कर रहा है कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ओके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। द स्टेट नोन एज द गार्डन ऑफ द स्पीसीज़। कौन सा स्टेट को गार्डन ऑफ द स्पीसीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो स्टेट अपने को देखने के लिए मिलता है केरला। केरला इज रेफर टू एज द स्पीसीज़ गार्डन ऑफ द इंडिया, ठीक है, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ मिलते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। और पूरी ये जो स्पीसीज़ यहाँ जो मिलते हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अपने को नाम अगर देखने के लिए मिले तो इडुक्की और जो वायनाड है, ठीक है, इडुक्की और जो वायनाड है, ये मेजर लोकेशन अपने को देखने के लिए मिलेगा इस जो स्पाइसेस है उसके ये क्या बोल सकते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द चंबल वैली प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा जो है चंबल वैली प्रोजेक्ट से रिलेशन नहीं रखता है, ठीक है। तो भैया गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, ये दोनों जो है ना, ये चंबल रिवर से चंबल वैली प्रोजेक्ट से नहीं रखते हैं। कैसे नहीं लगते हैं कि ये सब जो है, क्योंकि ये जो है दूसरे रिवर पे देखने के लिए मिलता है कि चंबल जो है, ये चंबल कहाँ गया, चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है क्या बोल सकते हैं इसको, मल्टीपर्पज़ है, ठीक है, जो कि चंबल रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज पर बनाए जा रहे हैं ना। गांधी सागर और जो गांधी सागर कहाँ है, गांधी सागर डैम, और जो राणा प्रताप सागर डैम है, और जो जवाहर सागर डैम है, कोट्टा, और एक जो कोट्टा बैरेज है, ठीक है, ये सब इसके इर्द गिर्द यहाँ देखने के लिए मिलेगा तुमको। लेकिन जो गोविंद सागर है, ये जो गोविंद सागर है और गोविंद वल्लभ पंत जो है, ठीक है, ये दोनों जो है ये सिचुएटेड अपने को देखने के मिलता है ऊना में, ऊना बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट,
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसको बनाया जा रहा है किसमें, भाखड़ा, मतलब इट इज़ फॉर्म बाय भाखड़ा डैम, ठीक है। और कहाँ पर ही, सतलज रिवर पे, ठीक है। इसका नाम गुरु गोविंद सिंह इसलिए भी रखा कि भाई 10th सिख गुरु जो थे उनके नाम से, उनके ऑनर में इस चीज़ को रखा गया, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये सिचुएटेड अपने को देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये फॉर्म किया जा रहा है रिहांड डैम के जरिए, किस पे, रिहांड रिवर पर, ठीक है, जो कि किसका ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत कौन थे भैया, तो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे और लीडर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों नहीं मिलता, बाकी गांधी सागर, जवाहर सागर जो है ये चंबल वैली प्रोजेक्ट से रिलेशन रखते हैं भैया उनसे। तो भैया कौन सा, सॉरी, हाँ, तो क्या बोला, नॉट एसोसिएटेड विद ना, तो तीसरा और चौथा सी जो है हो जाएगा नॉट एसोसिएटेड, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग द जैद। अब देखो क्या होता है, एक खारिफ होता है सीजन, एक खारिफ सीजन होता है और हम लोग रावी होता है, लेकिन खारिफ और रावी के बीच में एक जैद सीजन होता है, ठीक है। अब जैद क्रॉपिंग सीजन जो होता है वो कहते हैं समर का मंथ होता है, जबकि जनरली कह सकते हैं मार्च से जून का जो महीना होता है ना, उस समय का ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, देख समझ नहीं सकते हो, मार्च से जून, अप्रैल मई जून 2 महीने का बात ही है, ठीक है। तो इस वक्त ये होता है। तो ऐसे क्रॉप्स कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन द इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग द जैद, ठीक है। जो जैद के समय में कौन उगा, मतलब कौन सा क्रॉप को ये करते हैं हम लोग, तो उस वक्त ना मूंग और उड़द को करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूंग और उड़द में इस लोग को ज़्यादा जैद में ही उगाते हैं क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है और हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर लेते हैं, साथ में जो है लेस वाटर भी रिक्वायरमेंट होता है, तो ये लोग उतना कर लेते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप्स है भैया, इसका प्राइस भी मार्केट में अच्छा खासा मिलता है। और अरहर जो ग्राम है, ये दोनों अपने को देखने मिलते हैं कि दोनों भैया पल्स है। और अरहर क्या है, अरहर तो खारिफ क्रॉप्स है कि नहीं, और जो ग्राम है वो राबी या ठंडा के दिनों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये जो है राइस एंड मिलेट को देखोगे तो दोनों सीरियल्स है, ठीक है। ये दोनों भी जो है खारिफ और राबी दोनों सीजन में देखने के लिए मिल जाएगा अपने को, ठीक है। मेज और ग्राउंडनट जो है, मेज एंड ग्राउंडनट ये दोनों क्या है, ऑयल सीड है कि नहीं, जो कि भैया कब उगाए जाते हैं, खारिफ में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भैया, अभी तो बताया कि भैया इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। एजर्सन है, रीजन है, ड्राई जोन इंडिया हैज़ प्रीडोमिनेटली एग्रीकरियन इकोनॉमी, ठीक है। ये जो दिख रहा है ड्राई जोन एरिया है इधर वाला, ठीक है। तो इधर कह रहा है कि मेजरली जो है क्या है कि ये जो है एग्रेरियन इकोनॉमी था, तो बात सही है कि हाँ ये रीजन अगर देखो तो एग्रेरियन भी है, ठीक है। इस देख रहे हो कि कौन सा स्टेट आ रहा है, ठीक है। तो एग्रेरियन कह सकते हैं कि हाँ एग्रेरियन था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात सही है, लेकिन रीजन पढ़ो तो रीजन इट हैज़ द लार्ज पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इन लोगों के पास पोटेंशियल है, ठीक है, इस रीजन में पोटेंशियल है कि भैया कि हाँ सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें कराया जा सकता है। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग कुछ ना कुछ एडवांसमेंट यहाँ पर इन क्षेत्रों में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी ला करके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, विद सस्टेनेबिलिटी इस एरिया में बढ़ा सकते हैं। तो भैया ठीक है, दोनों अपने आप में सही है, लेकिन कह सकते हैं कि लार्ज पोटेंशियल फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन ये ड्राई रीजन में है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, और इसलिए कह रहा है कि इसके लिए बिकॉज इट हैज़ अ पोटेंशियल फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसीलिए ये प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इकोनॉमी है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो भैया कह सकते हैं कि भाई इस रीजन का अगर जो इकोनॉमिक नेचर है वो सॉल्ली हम इस बेसिस पे नहीं ना डिपेंड कर सकते हैं कि ये पोटेंशियल है इसके पास सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का, और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में तो बहुत कुछ इन्वॉल्व था, जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, पॉलिसी सपोर्ट चाहिए ना, सही सब्सिडी चाहिए फर्टिलाइजर लेने के लिए, टूल्स लेने के लिए, है ना, कुछ इफिशिएंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट चाहिए अपने को, है कि नहीं। तो डायरेक्टली नहीं रिलेट करता है भाई, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका हम नहीं कह सकते हैं। तो दोनों अपने आपस में सही हैं, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि और भी फैक्टर हो सकते हैं जिसके वजह से वो मेजरली क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन का कारण वो, मतलब पोटेंशियल सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं ना हो सकता है, उसके लिए और भी सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। 20 मतलब 120 एजर्सन और रीजन फिर से, रिवर दामोदर वॉज नॉन फॉर द रिवर ऑफ सॉरो,
द वेस्ट बंगाल प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनने से पहले इसको क्या कहते थे, रिवर ऑफ सौरो कहते थे। रिवर ऑफ सौरो कह लो या फिर सौरो ऑफ बंगाल कह लो, तो बात सही है, ठीक है। क्या होता है कि झारखंड थोड़ा सा इधर ऊंचा वाला में ना, तो यहाँ से हिली एरिया से दामोदर निकलता है, और जब इधर से निकलता है तो इधर का स्पीड होता है। अब स्पीड होता है तो बंगाल तक जाते जाते थोड़ा धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो स्लो हो जाता है तो जो भी सिल्ट ऊपर से लेकर के आता है वो बंगाल की ओर में ऐसा छोड़ने लग जाता है। छोड़ने लग जाता है तो जिसकी वजह से बहुत कुछ लॉस कर देता है, जैसे कि लोगों का प्रॉपर्टी नुकसान कर देना, इंसान को कर देना, लंबा मतलब कि बड़ा फ्लड लेकर के आ जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से इसलिए कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल या फिर रिवर ऑफ सौरो कह सकते हैं। तो ये बात सही है, जर्सन सही है। रीज़न क्या सही है, बिकॉज दामोदर इन द अपर रीचेस फ्लो रैपिडली इन इट्स लोअर रीचेस रन टू द स्लगिस। बिल्कुल बात सही है सर, कि ऊपर से तो एकदम स्पीडली आता है, लेकिन यहाँ पर जब धीरे धीरे इधर नीचे आता है तो स्लगिस हो जाता है, मतलब जो भी स्लिट उल्ट लेकर के आता है उन सारे को छोड़ देता है यहाँ पर ही, ठीक है नहीं। तो बात सही है और रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है। कल्पसार प्रोजेक्ट इज़ अ फ्रेश वाटर रिजर्वियर इन लोकेटेड इन, कहाँ पर ही लोकेटेड है कल्पसार, ठीक है। तो ये अपने को प्रोजेक्ट जो है देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या है, फ्रेश वाटर रिजर्वियर प्रोजेक्ट है, ठीक है। मतलब कि 30 किलोमीटर तक ऐसा इसको बनाया जा रहा है कि 30 किलोमीटर तक बनाएंगे, कहाँ पर ही, तो अक्रॉस द गल्फ ऑफ खम्बत, ठीक है। कहाँ, गुजरात में। किस लिए, तो इरिगेशन पर्पस हो गया, ड्रिंकिंग पर्पस हो गया और इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया, तो इसके लिए इसको बनाने की बात कर रही है, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिलता है भाई गुजरात में, ठीक है। इन एन एरिया विद द एनुअल रेनफॉल ऑफ द मोर दैन 200 सेंटीमीटर स्लोपिंग हिल्स विच क्रॉप्स फॉर द स्लोपिंग हिल है 200 सेंटीमीटर का, ये बोल रहा है, रेन बोल रहा है, तो ये किसके लिए सबसे अच्छा हो सकता है बताओ भाई, हैं। इसमें कुछ सोचने की बात है। हिल पे कौन होता है, टी पे होता है ना, तो और ये अनस्लॉपिंग हिल और ये सब हम लोग कल टी वाला भी हम लोग कल का PYQ में इसमें टेम्परेचर भी देखे थे कि भैया 21 से उसको 29% चाहिए, इसको रेनफॉल 50 से 200 सेंटीमीटर के आसपास मिले तो ठीक है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, हिली एरिया चाहिए, ठीक है, चाहिए, हो जाएगा। और बाकी जूट के लिए अगर बात करें तो जूट के लिए वार्म और थोड़ा सा वेट क्लाइमेट चाहिए, है कि नहीं। इसको टेम्परेचर जो है रेंज कर सकता है 25 डिग्री सेल्सियस और उससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। इसका जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो 70 से 90% चाहिए, ठीक है। और ये जो जूट का जो ये क्या कर सकते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अपने को देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद कॉटन आ जाता है, तो कॉटन में कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 से 30 डिग्री चाहिए और 210 डिग्री, मतलब 210 दिन तो बिना फ्रॉस्ट फ्री टाइम होना चाहिए। ये इसका कॉटन वाला कल हम लोग का क्वेश्चन ही स्पेसिफिकली किए थे, है कि नहीं, ठीक है। और 50 से 75 सेंटीमीटर तो रेनफॉल चाहिए और इसके लिए ब्लैक सॉइल जो होता है फिट बैठता है, सूटेबल होता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये अगर कॉटन की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो गुजरात देखने के लिए मिल जाता है अपना। फिर मेज है, तो मेज के लिए भैया 18 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए अपने को, ठीक है। नाइट में अगर रात में बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन दिन तक 27 डिग्री तक चलेगा, ठीक है। और इसके लिए चाहिए कि भैया 140 दिन फ्रॉस्ट फ्री डे रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल है, फ्रॉस्ट का ख़राब कर सकता है, ठीक है। और अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 60 से 110 सेंटीमीटर तक चल सकता है, ठीक है। और अगर मेज की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो अपने के पास 2 स्टेट देखने के लिए मिलते हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, 2, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्विल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, स्विल रिवर प्रोजेक्ट जो है किस पे लोकेटेड है, ठीक है। तो स्विल रिवर जो है ना हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है सर, स्विल, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, SSHEP, ठीक है, ओके। तो ये जो है कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस पे बन रहा है, तो ये है रावी रिवर के ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, उस पर। कहाँ पर ही, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इस पर ज़्यादा कुछ जानने के नहीं, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी बस नॉर्दर्न रीजनल ग्रिड है उसमें पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये सारे में इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करेगा, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद, बताओ यार कितनी बार पढ़ोगे ये रिवोल्यूशन वाला। पिंक रिवोल्यूशन कल भी देखा, अभी ऊपर भी देखा, तो ओनियन से है, देखा कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, कॉटन फाइबर कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो भैया कॉटन का सीड होता है ना, ठीक है। सॉफ्टी फ्लफी, कभी छुए हो, हम तो भाई बहुत ही अपने बड़े पापा उगाया करते थे, तो कभी उसको ये किए थे, ठीक है। बॉल टाइप में होता है ना, उसको निकालते हैं फिर, ठीक है। तो सीड 126
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्सन और रीजन, ठीक है। इंडिया हैज़ द शॉर्टेज ऑफ द पल्सेस बट नॉट ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि इंडिया के पास शॉर्टेज है पल्सेस का, लेकिन प्रोटीन का शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। अब प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, देखो प्रोडक्शन जो है पल्सेस का, ठीक है, हम देखेंगे। कह रहा है कि भाई ठीक है, हम राइस हुआ है, ये बात हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एस्टिमेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर के तरफ से हम लोग देखें तो उनका क्या कहना है कि ठीक है कि ओवरऑल जो ग्रोथ है ना वो इतना नहीं है कि जितना डोमेस्टिक डिमांड है ना उसको मीट कर सके, ठीक है, उसको मीट कर सके। तो स्टार्टिंग से जो है 1981 से इंपोर्ट किया जाता था, तो इसमें जो है फूड सोर्सेज अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे पास फूड सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है, प्रोटीन के लिए मीट हो जाते हैं, ठीक है, फिश हो जाते हैं, पोल्ट्री एक हो जाता है, फिर एक तो डायरी प्रोटीन हो जाता है कि नहीं। तो ये सब हमारे प्रोटीन्स के एक सोर्स हैं, और यहाँ पल्सेस भी प्रोटीन्स के ये हैं, है कि नहीं। तो इंडिया में जो है ना सर, इंडिया में कह सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ पल्सेस है, लेकिन प्रोटीन का शॉर्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो तो भाई दूसरे जगह से भी मिल जाता है ना। अभी देखें ना मीट ये सब देखें, तो भैया ये जो है ना पल्सेस जो है, ये पल्सेस को हम लोग कंसीडर करते हैं पुअर मैन्स मीट, क्योंकि पुअर इंसान जो गरीब लोग हैं वो तो मीट खा नहीं सकते ना सर, इतना महंगा हो गया है अब तो 600-700 रुपए केजी भी हो गया ना, तो महंगा हो गया। तो इसके लिए तो ये कह रहा है इंडिया हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इंडिया के पास शॉर्टेज तो है पल्सेस का, लेकिन प्रोटीन का शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि प्रोटीन के अलग अलग सोर्स भी हैं, और जो है पल्सेस का जो है पल्सेस प्रोटीन देता है, वो पुअर मैन के लिए मीट हो गया। तो ये बात थोड़ा सा ठीक है रिलेट कर रहा है, सही कह रहा है बिकॉज अब रीजन में देखें तो बिकॉज देयर इज़ अ प्रायोरिटी इन द डिमांड ऑफ द पल्सेस। हाँ, क्योंकि भाई जो पुअर, हम लोगों का कौन सा डेवलप्ड कंट्री है भाई, हम लोगों का तो डेवलपिंग है, मेजोरिटी ऑफ द पुअर ही लोग हैं ना, तो उन लोगों के बीच तो मीट खाने के लिए ज़्यादा पैसा है नहीं, तो डिमांड तो बढ़ेगा ही ना सर उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो बस ठीक है, रीज़न भी सही एक्सप्लेन कर रहे हो तुम कि डिमांड तो रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, Baghilghar hydropower project, the issue which was raised by the Pakistan before the World Bank is constructed by the India on, ठीक है। एक बाघिलघर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान बार बार उंगली करते रहता है, ठीक है, ये उस वक्त की बात है, तो बार बार वर्ल्ड बैंक के पास जाकर के इसका रोना धोना करता ही रहता था। तो ठीक है, ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये चेनाब रिवर पे बन रहा है, ठीक है, चेनाब रिवर पे जो रामबान डिस्ट्रिक्ट है ना जम्मू एंड कश्मीर का, उस पर, ठीक है, ओके। और ये बार बार इसका पाकिस्तान का यही रोना होता है कि ठीक है कि भैया ये जो है जो ट्रीटी हुआ था ना इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, इसका वायलेशन कर रहा है, ठीक है। जो रिवर सिस्टम है ना भाई कि कुछ तो पानी जो है जाना था पाकिस्तान में, कुछ जाना है इंडिया में, ठीक है। तो इसी चीज़ से लेकर के वो कहता है कि नहीं वायलेशन कर रहा है, चेनाब रिवर पे बन रहा है, तो इसलिए उसका रोना धोना लगा रहता है। About the 1/3 of the India's cattle population is found in the 3 states, ठीक है। कह रहा है 1/3 ऑफ इंडियाज कैटल पॉपुलेशन, जितना भी कैटल पॉपुलेशन होगा उसमें से 1/3 जो है ना वो सिर्फ 3 स्टेट में ही देखने के लिए मिल जाता है, और वो 3 स्टेट अपने को देखने के लिए मिलता है मध्य प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये तीनों में ही हम लोग को सबसे ज़्यादा कैटल का पॉपुलेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है, 1/3 पूरे पॉपुलेशन का, ठीक है। विच द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो इनमें से जो करेक्टली मैच है ना वो ईरी सिल्क है, ईरी सिल्क जो कि आसाम में ही मिलता है, ठीक है। आसाम जो है कंट्रीब्यूट करता है 65% ऑफ द टोटल कंट्रीज़ के टोटल पॉपुलेशन का, ईरी टोटल ईरी का जो प्रोडक्शन होता है उसका 65% जो है आसाम ये करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ईरी जो नाम है ना ईरी, ठीक है, इसको ड्राइव किया गया है आसमीस से, ठीक है। आसमीस वर्ड एक होता है ईरा, ठीक है, और ईरा का मतलब होता है कैस्टर, ठीक है, कैस्टर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिल्क वार्म होता है ना उसको फीड किया जाता है इसी कैस्टर प्लांट्स पे, ठीक है, इसीलिए ईरी सिल्क नाम दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझ गया, कहाँ भी हो गया ये भी समझ गया, ठीक है। अब जो ये मुगा सिल्क है
ये जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये आसाम में देखने के लिए मिलता है। मलबरी सिल्क जो है वो झारखंड में नहीं, मलबरी सिल्क जो है कर्नाटक में मिलता है। तासर सिल्क जो है वो कर्नाटका नहीं, झारखंड का है। ठीक है, यहाँ हम लगा चुके हैं। ठीक है, एरी सिल्क, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट आसाम। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर मुगा सिल्क अरुणाचल प्रदेश नहीं है भैया, इनकरेक्ट है। मुगा सिल्क एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द असम। ठीक है, मलबरी सिल्क झारखंड इनकरेक्ट है, झारखंड जो है प्रोड्यूसर है मलबरी सिल्क, बट कर्नाटका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और तेसार सिल्क जो है झारखंड, ये करेक्ट है, झारखंड मेजर प्रोड्यूसर सिल्क है तेसार सिल्क का। ठीक है, तो आसाम मार दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। हाइड्रो पावर स्टेशन, ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन कौन है, तो ये है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम लोग इंडिया में कह सकते हैं। ठीक है, 1902 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर ही, तो कावेरी रिवर पर। ठीक है, कावेरी रिवर पे किया गया था, नियर करीब था वो शिव समुद्रम फॉल के करीब था, शिव समुद्रम फॉल के करीब था, जो कि शिव समुद्रम फॉल कर्नाटका में। ठीक है, वहीं पर ही। ओके, तो यही सबसे ओल्डेस्ट है। बाकी लोगों के बारे में जानकारी हम यहाँ दे चुके हैं। ठीक है, मयूराक्षी एक रिजर्वियर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर ही, मयूराक्षी रिवर पर लोकेटेड है, जो कि वेस्ट बंगाल में है ये मयूराक्षी। ठीक है, इसमें झारखंड गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पर यहाँ से जाओगे ना तो इधर वेस्ट बंगाल है और इधर झारखंड, तो यहाँ से जब जाएगा रिवर तो यहीं पर ही बॉर्डर पर उसको बनाया गया है। ठीक है, माककुंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो माककुंड रिवर पर है, जो कि ज्वाइंटली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ये से चल रहा है। ठीक है, पल्लीवासार। ठीक है, ये जो ये क्या है, वाटरफॉल है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। अभी देखे थे मतलब ये कोई मेजर प्रोजेक्ट रिवर नहीं है, ये एक वाटरफॉल है। ठीक है, और शिव समुद्रम तो अभी देख ही लिया। ठीक है, एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड क्रॉप सूटेबल फॉर द ग्रीन मैन्योर। ठीक है, अभी नया इम्प्रूव्ड एरिड लैंड है। ठीक है, तो उसमें कौन सा क्रॉप जो होगा सूटेबल होगा ग्रीन मैन्योर के लिए, तो उसमें जो सूटेबल होगा वो होगा लोबिया। न्यूली इम्प्रूव्ड एरिड लैंड है तो क्रॉप जो सूटेबल होगा ग्रीन मैन्योर इज लोबिया, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द ब्लैक आई पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक लेगुमिनियस क्रॉप्स है। ठीक है, इसमें क्षमता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और इसको अपने रूट्स तक पहुंचा देता है। ठीक है, रूट नोडल्स तक पहुंचा देता है, जो कि अच्छा है भी, और नाइट्रोजन को उसके पूरे ये तक लेकर के जाता है। ठीक है, मतलब एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड का एक अच्छा जरिया बनता है ये। ठीक है, एक मिनट रुको। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आर यूज टू, अरे भाई बैलेंस्ड, अगर बैलेंस्ड है, इंक्रीज द प्रोडक्शन, इम्प्रूव द फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, मेंटेन द प्रोडक्शन। 3R, राइट टाइम, राइट प्रोपोर्शन और राइट यूजेस। ठीक है, लाइट, तो ये जब हम यूज़ करेंगे भैया तो भाई सब कुछ के लिए होगा ना। बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ टू सब कुछ के लिए कि भाई प्रोडक्शन में इंक्रीज करो, इंप्रूव करो फर्टिलाइजर यूज़, मतलब इंप्रूव फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी, और मेंटेन करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल का। कहना क्या मतलब ये है कि भैया इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन में तो मतलब 20% तक हम लोग का बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी बढ़ाएगा उसमें, जो कि वेस्ट होता है वो बच जाएगा। ठीक है, रिड्यूस करेगा ना वेस्टेज में। ठीक है, जो उसमें से फार्मर का मनी सेव हो जाएगा भैया। सॉइल प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, जो कि अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आगे भी काम देगा हमको, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज़ रिक्वायर्ड फॉर, देखो ये है जिप्सम, ये हाथ में जो इंसान लिया है ना, ठीक है, ये जिप्सम है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग लार्ज प्रॉपर्टी में किस में करते हैं, तो ग्राउंड नट कल्टिवेशन में इसका ज़्यादा यूज़ करता है। जिप्सम एक सॉफ्ट सल्फेट मिनरल कम होता है, क्या करता है अपने आप में रखता है, क्या है वो, सल्फेट डाइहाइड्राइड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड रखता है। जिप्सम को हम कह सकते हैं अर्लीस्ट फॉर्म, ठीक है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेटली सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए, और ओवरऑल जब बात करें तो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, अरे यार,
ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द रिवर, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट कौन से रिवर से एसोसिएटेड है, तो वो है झेलम से, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर टाइप है, नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। कहाँ पर ही है, तो वूलर लेक है ना, ठीक है। वूलर लेक के माउथ पे बना गया है, ठीक है। वूलर लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, हम सब जानते हैं, ठीक है। कहाँ पर ही सिचुएटेड देखने के लिए मिलता है, झेलम रिवर पे, ठीक है। एम क्या है भैया कि एक ना अच्छा एक मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का मीन बना करके, रास्ता बना दे करके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चाहे गुड हो गया चाहे पीपल हो गया, कहाँ पर ही, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इसलिए है तुलबुल प्रोजेक्ट। द रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी के क्या क्या रीज़न है। ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, भैया हम लोगों का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि पूछो मत, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग तो लैंड पे ही होगा सर। अब ओवर क्राउडिंग होगा तो जो प्रेशर है लैंड रिसोर्स पे जो प्रेशर है वो तो बढ़ेगा सर, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो भैया इफ़िशेंटली हम रिसोर्सेज जो होगा लैंड का वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते भाई, तो ये भी सही है। उसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग बोलता है कि भैया सही बात है, स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो हम बड़े बड़े जो जैसे कि ट्रैक्टर हो गया ये सब चीज़ें हम नहीं चला सकते हैं, नहीं, तो उसमें भी लो प्रोडक्टिविटी हो जाता है। अपना बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम लोग नहीं कह सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन तो सबसे बड़ा इशू है यार हम लोगों का, है कि नहीं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बिल्कुल बहुत सारे फार्मर जो हैं अभी भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लो प्रोडक्टिविटी देता है कि नहीं। तो सारे के सारे कारण हो सकते हैं। एजरसन, इंडिया इज़ अ मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री, इंडिया को 4th लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर कंट्री है, ठीक है। और टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्री भी है, ठीक है। 80% प्रोड्यूस करता है और उसमें से ज़्यादा जो है हम लोगों का अपने में ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया जो मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री, बात सही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी पुअर, ये क्यों बोला वेरी पुअर, गलत है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो वेरी पुअर। अब रीज़न हम लोगों को पता है कि कहाँ गलत होता है, सी में ही ये वाला गलत होता है, तो आर सी, तो भैया ठीक है आर यहाँ गलत है, बाकी ए सही है तो वही मार दो, ठीक है। द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम इज, रेड ग्राम का प्लेस जहाँ मतलब ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो रेड ग्राम इंडिया का, ऐसा माना जाता है कि जो प्लेस है ओरिजिन रेड ग्राम का वो इंडिया में ही है। रेड ग्राम क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पल्स है, क्रॉप ऑफ इम्पॉर्टेंट पल्स है, एक तरीके का क्रॉप है इंडिया का, ठीक है। जिसे और दूसरे नामों से अगर हम कहें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसको पिजोन पी, ठीक है, अरहर, ठीक है, और तूर हम लगा दिए हैं, अरहर दाल, ठीक है ना। ये देखो ये अरहर जब कच्चा होता है ना बच्चा, उस वक्त इसको खाने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मेज क्रॉप कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग, अरे यार मेज क्रॉप ऐसा है ना कि इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है। अभी हम कह सकते हैं कि ठीक है खारिफ में भी जिस वक्त पानी ज़्यादा रहता है उस वक्त भी चाहिए, चल जाता है। अभी कल हमको भाभी खिलाई है तो अभी तो पानी ज़्यादा उतना है नहीं, फिर भी हम खाएँ ना भाई, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर इसको देखने के लिए मिल जाएगा मेज क्रॉप अपने आप को, ठीक है, क्योंकि एक वर्सेटाइल क्रॉप्स है, ठीक है। पूरे इंडिया में डाइवर्स तरीके से फैला पड़ा है सर, ठीक है। इसका पूरे साल भर हमको देखने के लिए मिल जाएगा कि कल्टिवेट हो ही रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मेजरली ये नहीं होता ना, ये थ्रू आउट द ईयर नहीं होता तो हम तो खारिफ मार देते हैं, ठीक है। क्योंकि खारिफ ऐसा है कि मकई जब कटता है हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर राइस का हम लोग राइस का जो है बोना होना स्टार्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर द सब्सटेंस फार्मिंग। अब सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है, सब्सटेंस फार्मिंग उसको कहते हैं ना, ये इस तरीके का एग्रीकल्चर है कि भैया जो फार्मर होता है वो इतना ही उगाता है कि जितना अपने आप को उसका कंजम्पशन हो, ठीक है। तो अपने कंजम्पशन के लिए ही उगाता है, ना कि सेल के लिए नहीं उगाता है, वो अपने ये के लिए उगाता है। तो जो उसके लिए क्या होगा, कौन मोस्टली ग्रोन किया जाएगा, तो मोस्टली उसमें देखा जाएगा ना द कोर्स और सेरल्स और द राइस, क्योंकि ये सब जो है ना ईजिली, इसमें ज़्यादा कुछ इनपुट का भी लगता नहीं है और ईजिली ग्रो भी हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा इनपुट का रिक्वायरमेंट होता है वो भी कम होता है, ठीक है। तो फार्मर के लिए एक अच्छा चॉइस बन जाता है कि चलो इसको ही ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यही करता है। Which of the following sequence is correct in the context of the 3 largest wheat producing state, ठीक है। 3 largest wheat producing state की बात करें तो अपने पास डाटा है 2020-21 का, ठीक है। उस अकॉर्डिंग से अगर हम बात करें ना तो ये सी है, ठीक है। यूपी,
पंजाब और हरियाणा, ठीक है। ये लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कोकोनट प्रोड्यूसर, ठीक है, कौन हो सकता है सर? तो एक ही हमारे पास दिख रहा है, मतलब कि बाकी ऑप्शन है, लेकिन जो है कोकोनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कर्नाटका है, ठीक है, स्टेट। 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इंडिया का यही होता है, ठीक है, ओके। द रिचेस्ट स्टेट इन द रिप्लेनेसेबल ग्राउंड वाटर सोर्सेज, सबसे बड़ा पॉपुलेशन किसका है इंडिया में? उत्तर प्रदेश, मतलब कि बड़ा स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है तो भैया पॉपुलेशन भी उसका उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी रिप्लेनेसेबल भी है जो यहीं पर ये रिचेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेनेसेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इंडिया में। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ऑफ इंडिया, ठीक है। एस्टिमेट किया गया कि 77.9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जो कि अब कहते हैं कि अराउंड 70% जो है टोटल रिप्लेनेसेबल करता है ये। लिस्ट को मैच कीजिए, इधर रिजर्वियर है, इधर स्टेट है, ठीक है। तो भादरा जो है ना, ये हम लोगों को कर्नाटका में, हाँ ये सही है, कर्नाटका में ही देखने के लिए मिलता है, तो 1 का A, ठीक है। तो ये दोनों को हटा दो, ठीक है, बाकी अभी B और D को रखने दो। भादरा डैम जो है, भादरा रिजर्वियर या डैम कह लो, ये जो है देखने के लिए मिलेगा भादरा डैम को हम लोग लखवाली डैम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि इसको हम लोग लोकेशन अगर देखें तो भादरा डैम है तो भादरा रिवर पर भी है, और कह सकते हैं कि भादरा रिवर जो है क्या है, ट्रिब्यूटरी किसका है? तुंगभद्रा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो कि बॉर्डर पे देखने के लिए मिलेगा अपने को भादरवती और तरीके, ये वेस्टर्न पार्ट है कर्नाटका का, वहाँ पर ही, ठीक है। तो कर्नाटका के वेस्टर्न पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। भवानी सागर जो है, भवानी सागर मध्य प्रदेश नहीं है, भवानी सागर जो है वो तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा, तमिलनाडु में, ठीक है। भवानी सागर डैम जो है, या जिसे फिर हम दूसरे नाम से कह सकते हैं लोअर भवानी डैम, ठीक है, या फिर भवानी सागर रिजर्वियर, ये भवानी रिवर पर बना हुआ है। मेजर ट्रिब्यूटरी है कावेरी का, ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरी है किसका? कावेरी का, ठीक है। और कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है? ईरोड डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु पे लोकेटेड है। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में अपने को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। गांधी सागर अभी ऊपर में भी देख करके आए, तो गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा ये, ठीक है। नेमचू डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर तुमको देखने के लिए लोकेशन इसका मिल जाएगा। नेमचू डिस्ट्रिक्ट कह लो, या फिर एक और नाम है मंदसौर ऐसा, ठीक है। राणा प्रताप सागर जो है ये अपने को देखने के लिए मिलेगा राजस्थान में, ठीक है, 3 राजस्थान, ठीक है, चंबल रिवर पे, ओके। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन भैया? ऑप्शन हो जाएगा A का 1 यहाँ दिख रहा है, A का 1 यहाँ दिख रहा है, 2 का 4 D is the right answer. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल सीड इन इंडिया इज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड इंडिया का कौन है भैया? तो ये है राजस्थान, 4th लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर इन पूरी दुनिया में, ठीक है, ये है राजस्थान। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम सोचे कि 2006 का क्वेश्चन है, डाटा पुराना होगा, तो चलो नया डाटा निकालते हैं। तो देखो फिजिकल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग भी राजस्थान प्रोड्यूस्ड ओवर 9.3 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है। लीडिंग पोजीशन इन होल्ड विद बीइंग द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द रेप सीड, मस्टर्ड, सीसम एंड द ग्राउंडनट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया सर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 145। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड वाटर पर दिया, ग्राउंड नट इंडिया में, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो ये अपने को देखने को मिलता है गुजरात एक ऑलमोस्ट कहते हैं इंडिया का जो है ना हाफ, इंडिया का जितना भी होगा ना हाफ जो है ग्राउंडनट यही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2020 का डाटा अपने पास देखने के लिए मिला है, तो वहाँ 42% डाटा दिखाता है कि जो अंडर कल्टिवेशन है वो ग्राउंडनट करते हैं लोग, ठीक है, ओके। 46। द टाइप ऑफ द क्रॉप विच इज एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। कौन सा क्रॉप जो है वो
एयर से नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स करता है। तो ये अपने को लेग्यूम्स, अभी एक लेग्यूम का ऊपर भी देखा था, लेग्यूम्स जैसे कि जो बीन्स होते हैं ना, बीन होते हैं, पीनट्स होता है, सोया होता है, ये सब नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं भैया। कहाँ से? एयर से लेते हैं, ठीक है, और वो फिर जहाँ पर सॉइल में डिफिशिएंट होता है वहाँ दे देते हैं, ठीक है। और एक बैक्टीरिया इसको मदद करता है, उस बैक्टीरिया का हम लोग नाम देते हैं, क्लास 8 का जो साइंस का बुक था उसमें ये चीज़ हम लोग इस बैक्टीरिया का नाम फर्स्ट टाइम हम सुने थे, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाम उस वक्त मेरे को याद भी नहीं होता था, तो टीचर से एक दो बार ही पढ़ा भी था। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिजीज़ ऑफ द वीट क्रॉप, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिजीज़ ऑफ वीट क्रॉप, वीट क्रॉप का कौन सा डिजीज़ है इनमें से, ठीक है। तो वीट क्रॉप का जो डिजीज़ है ना वो रस्ट है। रस्ट क्या है? एक फंगल डिजीज़ है, ठीक है, एक फंगल डिजीज़ है जो कि इफेक्ट करता है वीट को, ठीक है, वीट सीरियल्स को। और इसके बाद क्या होता है, ये एक किसके जरिए होता है ना, फंगस पूसिनिया या फिर कह सकते हैं ग्रामिनिस ट्रीटियास, बड़ा नाम ही अजीब है, यही इसके वजह से होता है, जो कि रस्ट कर देता है पूरी तरीके से और डैमेज कर देता है वीट क्रॉप को, जिसके वजह से अपने को 50% तक का लॉस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब ये ब्लास्ट क्या है? तो ब्लास्ट भी एक फंगल डिजीज़ है, ठीक है, जो इफेक्ट किसको करता है? राइस को करता है, ठीक है, राइस को करता है। अभी पीछे भी क्वेश्चन देखे थे राइस को इफेक्ट वाला। और ये टीका जो है, टीका एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, टीका एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि किसको इफेक्ट करता है? ग्राउंड नट्स को, ठीक है, ग्राउंड नट्स को। और ये डस्ट, अरे डस्ट तो भाई, डस्ट तो ये धूल उड़ता है ना, उसको कह रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स मैटर्स, ठीक है, इसको जो पूरा एयर में ऐसा उड़ता रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द खारिफ क्रॉप, इनमें से कौन सा जो है खारिफ क्रॉप? खारिफ मतलब खराब, खराब मतलब ज़्यादा पानी किसको चाहिए? सोयाबीन को चाहिए। खारिफ क्रॉप वैसे क्रॉप जो भैया मानसून सीजन में रोपे जाते हैं, मतलब हो जाते हैं, ठीक है, जो कि कौन सा? जून का महीना होता है और हार्वेस्ट करने का जो महीना होता है वो 8वां मंथ होता है कि नहीं, सितंबर अक्टूबर कह लो। तो सोयाबीन जो है वो खारिफ क्रॉप्स में इसको हम कर सकते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग द पल्स क्रॉप, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो होगा जरूरी होगा पल्स क्रॉप के ग्रोइंग में? तो उसके लिए होगा ना कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट को ऐसा माना जाता है, देखा गया है कि भैया एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, किसके जरिए? लिग्यूम्स के जरिए, और ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। विटामिन B12 देने का भी काम करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है और उसमें इसका सहायता होता है, और इसको नोड्यूल के ग्रोथ करने में भी ये सहायता करता है, ठीक है। तो बी। इन द सॉर्दर्न इंडिया द एरिया ऑफ द हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड, कौन सा एरिया जो है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में है? तो वो है तमिलनाडु के कोस्ट, ठीक है। तमिलनाडु कोस्ट को कहता है कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जोन माना जाता है सॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का जो है ना वो फर्टाइल सॉइल है, जो कोस्ट है वो फर्टाइल सॉइल देखने के लिए मिलता है, और जो फर्टाइल सॉइल देखने के लिए मिलता है, और भैया राइस को भी तो ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसके लिए फर्टाइल सॉइल भी है, रेनफॉल भी ज़्यादा है, और साथ में लॉन्ग ग्रोइंग सीजन भी अपने को देखने मिल जाता है। जो भी फैक्टर्स चाहिए ना अपने को राइस को, तो वो सारे कुछ वहाँ पर ही करीबन मिल ही जाता है, ठीक है। द काउ ब्रीड, कल गोट का ब्रीड देखा था ना कि जो सबसे ज़्यादा दूध देता है, ठीक है। आज देखो काउ ब्रीड नोन फॉर द हाई मिल्क यील्ड, ठीक है, कौन सा जो है हाई मिल्क यील्ड के लिए जाना जाता है? तो वो अपने पास जो है हाई मिल्क यील्ड के लिए जो है वो साहिवाल, ठीक है, साहिवाल जो है एक इंडिजीनियस ब्रीड काउ है, ठीक है, जो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है? पंजाब में हुआ था, और 15 से 18 kg पर डे दे देता है दूध, ठीक है, और यही है वो साहिवाल, ठीक है, साहिवाल, ठीक है, ये 15 से 18 किलो दे देता है भाई, ठीक है। तो एक गंगोत्री है, तो ये गंगोत्री किधर गई? ये है गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री जो है सॉरी, ये इंडिजीनियस कैटल ब्रीड है, ठीक है, 4 से 6 लीटर पर डे दे देती है, ठीक है। उसके बाद एक हरियाणा टाइप है, हरियाणा कहाँ गया? ये हरियाणा टाइप में, ठीक है, डेयरी नॉलेज पोर्टल, ये जो है ना ये करीबन कितना, मतलब 10 से 15 लीटर दे देंगे पर डे, ठीक है। उसके बाद एक थारपारा, ठीक है, कैटल, ये जो देखने के लिए मिलता है भैया, ये सबसे डेंजरस नहीं, कितना बड़ा, सबसे बड़ा लग रहा है, यही दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना ये सिंध प्रोविंस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सिंध प्रोविंस, जो कि करंटली कहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा? पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो सिंध वो उधर पाकिस्तान वाला में, ठीक है।
वहाँ पर ही है, लेकिन अभी जो है इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो पाकिस्तान और हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है, जैसे जैसलमेर तरफ, जैसलमेर तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दोनों पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो भैया मिल्क निकालते ही हैं, और ड्राउट पोटेंशियल है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। 8 से 10 लीटर पर डे। इसका छोटका ही बचवा है ना। 152 तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 is proposed along with the तीस्ता river in the site of the project lies in the, कहाँ लाइज करता है भैया, तो वेस्ट बंगाल में। तीस्ता लो डैम जो है 3 हाइड्रो पावर प्लांट है, ये क्या बोलता है, किस पे बनाया जा रहा है, तीस्ता रिवर पे बनाया जा रहा है, ठीक है। और अगर इस पे डैम जो लोकेटेड है ना, वो डैम की अगर हम बात करें तो डैम है रंबी बाज़ार, ठीक है। रंबी बाज़ार कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर ही, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये देखिए ऑपरेट किसके ज़रिए किया जा रहा है, तो NHPC क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करना है सर अभी, और हम 50 हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ा कम क्वेश्चन हो रहा था। नहीं, कल ही शायद कम क्वेश्चन हुआ है, नहीं बाकी, क्योंकि कल जो वीडियो है तो बीच में हमको रोकना पड़ गया था, और रुका तो टूट गया, ठीक है ना, फिर उसको जोड़ना पड़ा। इधर डैम है, इधर स्टेट है, ठीक है। फ़रक्का, अरे भाई फ़रक्का सीधा है, यहीं पर ही वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलता है। ये 2 को तो हट गया भैया, सीधा हट गया, ठीक है, क्योंकि फ़रक्का वेस्ट बंगाल में ही है। फ़रक्का बैराज के नाम से हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना, फ़रक्का बैराज, ठीक है नहीं। तो ये जो है गंगा रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। नियर अगर हम कहेंगे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो कि कहाँ पर देखने के, वेस्ट बंगाल में देखते हैं कि रफली जो 18 किलोमीटर जो है, 18 किलोमीटर कहाँ से, बांग्लादेश के बॉर्डर से तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, साहिबगंज की तरफ। घट प्रवाह जो है ये कर्नाटका में दिखता है। घट प्रवाह, मल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये सब उधर ही रिवर है ना भैया। तो घट प्रवाह उधर है जो कर्नाटका में है। तो घट प्रवाह डैम जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशनल डैम है, कहाँ है, हिडकल में, ठीक है। किस रिवर पे है, तो घट प्रवाह रिवर पे है, ठीक है, कर्नाटका में। हीराकुंड डैम, हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में, कौन से नदी पे, तो महानदी रिवर, ठीक है, 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर। एक संबलपुर गाना भी आया था पहले, बहुत अच्छा था वो, लेकिन कहता है कि लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है वर्ल्ड का, ठीक है, लॉन्गेस्ट अर्दन डैम वर्ल्ड का, ठीक है। काकरापारा देखने के लिए मिलेगा हमको गुजरात में। काकरापारा एक कोई कन्वेंशनल डैम नहीं है, लेकिन काकरापारा को हम लोग याद रखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या पावर स्टेशन के नाम से, ठीक है, जो कि तापी रिवर पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नियर काकरापारा विलेज, सूरत डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। अरे तो हम तो ये तो किए ही नहीं, ठीक है। तो बाकी मिला लो ना भाई, के 1 का 1 ही गया और 2 का 4 गया ना, 2 का 4 गया, तो कहाँ गया, 2 का 4 जाएगा, तो 1 मिनट रुकना, हाँ 2 का 4 गया, मतलब B का 4 गया, तो यहाँ है C का 2 है ना, C का 2 उड़ीसा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इधर रिवर है, क्वेश्चन 2003 का है, UPPCS का है, ठीक है। इडुक्की मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे बना है, तो इडुक्की जो बना है ना वो पेरियार रिवर पे बना है, ठीक है। इडुक्की जो है पेरियार पे बना है। अभी पेरियार कहाँ है भैया, हम लोग जानते हैं पेरियार इधर केरला की तरफ दिखता है, ठीक ही नहीं, केरला। हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया माना जाता है इसको, हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया, ठीक है। करीबन 708 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। माता टीला ये देखने के लिए कहाँ मिलेगा हमको, माता टीला बेतवा में देखने को मिलेगा। माता टीला डैम जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, बेतवा, ठीक है। 1958 में इसको बनाया गया था बेतवा रिवर पे, ठीक है, ओके।
नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर किस रिवर पे है? तो इसका यही है, ठीक है, कृष्णा। नागार्जुन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैसोनरी, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैसोनरी डैम है। स्टोरेज कैपेसिटी 11742 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। पोकमपद, क्या पढ़ेंगे इसको, पोचमपद या पोकमपद, ये बहुत कंफ्यूजिंग आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये देखने के लिए मिलेगा हमको गोदावरी में। आप अपने हिसाब से पढ़ लो भाई, वहाँ टेस्ट तो तुम्हारा रीडिंग का एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। किस पे है? गोदावरी रिवर पे है, ठीक है। ओके, तो 1 का 4, मतलब ए का 4, बाकी 2 हटा दो। माता टीला का 1, बी का 1 यहाँ सी मार दो। और क्या देखना है, इधर आगे देखना ही नहीं है। एजी मार्क एजी मार्क क्या है? कोऑपरेटिव कमेटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, कोऑपरेटिव कम्युनिटी फॉर द फार्मर एंड रेगुलेटेड मार्केट फॉर द एग। सर एक स्टैंडर्ड गारंटी है ये, एजी मार्क है, लगा हुआ दिखता नहीं है कि किसी भी चीज़ में ISI ऐसा लिखा रहेगा कुछ, ठीक है। ये अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ग्रेड मार्केटिंग एक्ट के थ्रू 1937 के थ्रू ये एजी मार्क किया था। 2020 मतलब 224 कमोडिटीज़ के लिए इसको एजी मार्क दिया गया है। सीरियल्स हो गए, ऑयल हो गए, फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ में ये इसको मतलब बेसिकली उसके क्वालिटी को क्या बोलते हैं, लाइसेंस दे देता है कि हाँ ठीक है तुम्हें एजी मार्क लग गया, मतलब तुम क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ठीक है। गारलैंड कैनाल सिस्टम इन इंडिया वाज द प्रपोज्ड बाय, किसके जरिए प्रपोज किया गया था? गारलैंड कैनाल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना, प्रपोज किया गया था अपने दिनेश वाव जे दस्तूर। पता नहीं, जब नोट लिखते तब तो बड़ा अच्छा लिखाता है, फिर ऐसा भी यहाँ इतना क्यों ऐसे भागता है? दस्तूर, ठीक है। एक कंसल्टेंट इंजीनियर थे, एम्बिशियस इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये था। एम क्या था, ठीक है, कि भैया इरिगेशन प्रोवाइड करना है मतलब बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है, जो फ्लड आ रहा है रेगुलरली, या फिर जो कहीं ड्राउट आ रहा है, इन सब से छुटकारा पाना है, ठीक है। तो ये सर जो है कहाँ है? बी, ठीक है, इनके थ्रू, ठीक है। विच द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इन तीनों के जॉइंट वेंचर मतलब तीनों के सहयोग से कौन सा बन रहा है? तो उसको कहते हैं तेलुगु गंगा, ठीक है। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर है तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, ठीक है। जो कि क्या काम है भैया इसका, कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है चेन्नई सिटी को, कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है। ये सोर्स है, इसका जो सोर्स है मतलब जो वाटर का इसका सोर्स है वो आता है कृष्णा रिवर से, ठीक है, जो कहाँ से फ़्लो करती है? तीनों स्टेट से फ़्लो करती है, ठीक है। और इसका लेंथ की अगर बात करें तो 408 किलोमीटर लेंथ का करीबन है, ठीक है। श्रीशैलम रिजर्वियर से लेकर के आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर तक जाता है, जो कि 4 बैलेंसिंग रिजर्वियर है, ठीक है। ओके। अब बाकी क्या है, ये सारे नाम क्या है, फालतू हैं क्या? दक्षिण गंगोत्री हम बहुत अच्छा जानते हैं कि इंडियन रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर? ये अंटार्कटिका में, ठीक है, बचपन में ये चीज़ पढ़ा करता था यार। नागार्जुन सागर ये कहाँ है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अभी कितने बार PYQ में इसका डिस्कशन हो चुका है कि नहीं? नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे। ये कितनी बार आ चुका है ना अभी। साइलेंट वैली केरला, और ये कोई ये भी नहीं है, नेशनल पार्क है ना, केरला के ना जो है ना ये पार्क वाले ऐसा याद कराया था ना यार, ईरा साइलेंट होके सो जा, ऐसे ही कुछ था इसका निमोनिक, जिसमें से नेशनल पार्क याद करने के लिए था। पेरियार कुछ ऐसा ही था, ठीक है, सब देखना पड़ेगा फिर से। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया इज़ नॉट इन कर्नाटका। इनमें से कौन सा जो एरिया है वो कर्नाटका में नहीं है? हम चिकमंगलूर भी सुनते हैं, कुर्ग भी सुनते हैं, बाबा बुदन भी सुनते हैं, ठीक है, बुदनगिन सुनते हैं। ये जो पुलनियाज है ये नहीं सुनते हैं, तो ये मार दो, ठीक है, नॉट इन कर्नाटका। पुलनियाज मार दो कि पुलनियाज जो है लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन है तमिलनाडु का, ठीक है, ये किसका है? तमिलनाडु का, ठीक है, कर्नाटका का नहीं है। ओके, बाकी सारे जो है चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिन,
ये कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन है कर्नाटका के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली मतलब क्वेश्चन 2019 में पूछा है, तो उस वक्त रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ द मंदल डैम प्रोजेक्ट बिल्ट इन द रिवर, ठीक है। उस वक्त कोई मंदल डैम प्रोजेक्ट था जो कि बनाया जा रहा था नॉर्थ कोयल रिवर पे, ठीक है। तो ये जो प्रपोज किया गया था 1970 में आसपास प्रपोज किया गया था, ठीक है। कहाँ पर ही, प्लामू टाइगर रिजर्व। नॉर्थ कोयल अपने को झारखंड में देखने के लिए मिलता है नदी, ठीक है। तो प्लामू टाइगर रिजर्व के अंदर में इसको ये किया गया था, ठीक है, डैम को। तो प्रोजेक्ट ना बीच में 1993 में 1970 में चालू हुआ, 1993 में इसको रोक दिया गया, ठीक है। अब रुका क्यों? क्योंकि भाई लोकल जो थे वहाँ के झारखंड के लोग वो प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट क्यों करने लगे भाई? कि इन्वायरमेंटल कंसर्न था, ठीक है। एक डेवलपमेंट में मेजर चैलेंज हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते ही हैं, डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस हमारा चैप्टर ही है उसमें। तो वहाँ पर ही हम यही सब, इन्वायरमेंट वाला भी एक सेक्शन ही है, तो उसमें पढ़ते हैं कि यही तो एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। एक चैलेंज ये है कि रिहेबिलिटेशन या फिर लोग नहीं करने देते हैं ना, रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आती हैं। तो लोकल प्रोटेस्ट करने लगे इन्वायरमेंटल कंसर्न के वजह से। तो फिर इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया था 2017 में, ठीक है। और जिसके बाद चूँकि फिर 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने एक फाउंडेशन स्टेट किया। एम क्या है भैया? कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है 1.11 लाख हेक्टेयर्स ने, किसका? हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड का, ठीक है, झारखंड में और बिहार में, साथ में दोनों में, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ कोयल इज़ द राइट आंसर। विच ऑन द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 60s एंड 20th सेंचुरी। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पूछेगा तो बच्चा भी बताएगा ना। इंटेंस कल्टिवेशन ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स, इंटेंस एग्रीकल्चर इन द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। हाई यील्डिंग प्रोग्राम था लेकिन ये अधूरा है। तो सीड, फर्टिलाइजर, वाटर टेक्नोलॉजी, सब कुछ हम लोग इन्वॉल्व कर रहे थे ना सर ग्रीन टेक्नोलॉजी में। ऐसा पीरियड था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कर सकते हैं, है ना, 1960s के आसपास में, ठीक है। जिसमें सबसे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ क्रॉप्स भी ले रहे थे, वीट एंड राइस के लिए, जैसा कि फिर जो जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर और फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट था। तो सब तरीके से हम ध्यान दे रहे थे ना। तो ये एक चीज़ तो नहीं कह सकते ना, सब चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। सीड हाई क्वालिटी था, फर्टिलाइजर था जिसका इस्तेमाल करेगा क्रॉप यील्ड बढ़ाने में, वाटर का इस्तेमाल कर रहे ताकि जो है भैया जो इरिगेशन जो है अच्छे से प्रोवाइड हो सके वाटर के क्रॉप्स को, ठीक है। जिसमें से थोड़ा सा जो रिक्वायर्ड है ज़्यादा वाटर का वो भी पूरा हो सके और ज़्यादा लॉस भी ना हो, सब चीज़ का ध्यान दे रहे थे हम लोग। विच ऑन द फॉलोइंग इज़ द पाथवे टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर। अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर में बढ़ाना है प्रोडक्टिविटी इंडिया में, तो तुम क्या क्या करोगे? इफ़िशियंट इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ सीड, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। हम तो सभी करेंगे भैया कि हम इफ़िशियंट इरीगेशन करेंगे, ड्रिप इरीगेशन लगा देंगे, स्प्रिंकल लगा देंगे, क्वालिटी सीड में HIV सीड यूज़ करेंगे, अच्छा पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे ताकि वो बर्बाद ना करे, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मतलब कि जो है कंट्रोल करे पेस्ट और डिजीज़ से, ठीक है नहीं, जो क्रॉप्स को डैमेज होने में रोके। और यूज़ फर्टिलाइज़र का करेंगे ताकि जो हमारा सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो और इंक्रीज़ करे क्रॉप यील्ड को, है कि नहीं। ये सब करेंगे तो हम तो सब करेंगे। ई मार दो, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, नन नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। ये BPSC वाला ऐसा ही करता है क्वेश्चन, दोनों ही रहता है, नन या तो मोर, एक ही ऑप्शन में। एक और ऑप्शन कर देता तुम्हें, फिर वहाँ तुम्हारा ऑप्शनल पे वहाँ जो क्वेश्चन OMR सीट रहता है वहाँ 6 को तुमको ऐसा गोला भरना पड़ता है। द एवरेज यील्ड ऑफ द कॉटन इज़ द हाईएस्ट इन द इंडिया फॉर द स्टेट, ठीक है। किसका है भैया? एवरेज यील्ड ऑफ द कॉटन जो है हाईएस्ट है इंडिया में, तो वो है जो है ना अपने को देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश का। एवरेज यील्ड जो है कॉटन इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया फॉर द स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2017-18 का फिगर अपने पास है जिसमें से दिखता है कि 686 हेक्टेयर यील्ड, ठीक है। उस वक्त का डाटा तो अभी भी ऐसा ही है यार, हम सब मैक्सिमम क्वेश्चन में चेक करते हैं तो सब वही निकलता है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर। अरे यार ये कल का क्वेश्चन था, कल भी ये आया था, ठीक है। कौन है भैया लीडिंग प्रोड्यूसर? केरला है ना। केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द इंडिया, है कि नहीं। करीबन कहते हैं कि 74% के आसपास टोटल रबर प्रोडक्शन करता है ये, यहाँ देख लो। हाई प्रोडक्शन वैल्यू, केरला अकाउंट्स फॉर द मोस्ट ऑफ द रबर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सूटेबल क्लाइमेट है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए केरला के लिए, केरला आइडियल है, ठीक है, रबर कल्टिवेशन के लिए। मेजर रबर डिस्ट्रिक्ट कोट्टयम, कोल्लम, इरानुकुलम, कोझिकोडे, और ये सारे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे रबर प्रोडक्शन में, है कि नहीं। यार बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अच्छा एक पेज और लेते हैं, टाइम भी लेकिन 1 घंटा हो गया। एक पेज और लेते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं यार, ठीक है, कोई बात नहीं।
द साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज, मार्जिनल लैंड होल्डिंग जो है ना वो सर एकदम लेस दैन 1 हेक्टेयर है सबके पास। एग्रीकल्चर सेंसर के अकॉर्डिंगली अगर चलेंगे ना तो मार्जिनल जो लैंड होल्डिंग है इंडिया के पास वो सब कितना है, लेस दैन 1 हेक्टेयर है, ठीक है। अगर मार्जिनल मतलब कि बिलो 1 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल कहेंगे तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, सेमी मीडियम कहेंगे तो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, और मीडियम कहें तो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में, और लार्ज बोले तो 10 हेक्टेयर से अबव है तो वो लार्ज हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, अभी एक PYQ पीछे देख करके आया कि नहीं देख करके आया भाई, कि ये भैया नागार्जुन जो सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है लार्ज स्केल वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है, जो कि इरिगेशन प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग वाटर देता है कि नहीं, पावर जनरेशन देता है, बहुत सारे कुछ देता है। और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, कृष्णा रिवर पर देखने के लिए मिलता है। सीधी सी बात भैया, अभी कितनी बार पढ़ा है कि नहीं। 66 डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स, डबल क्रॉपिंग होता है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब एक ही साथ, लेकिन डबल क्रॉपिंग का होने का मतलब होता है इसमें जो है हम 2 क्रॉप को रेज कर रहे हैं, ठीक है, सेम ही लैंड में, लेकिन टाइम जो है वो डिफरेंट है, तो 2 क्रॉप एट अ डिफरेंट टाइम्स, ये है डबल क्रॉपिंग का कहने का मतलब है, ठीक है। एक साथ ही नहीं, एक साथ करेंगे तो वो मिक्स्ड फार्मिंग होगा। डबल फार्मिंग का हम लोग डबल फार्मिंग क्यों करते हैं, तो भैया सीडिंग रेट अच्छा है, ठीक है। उसके बाद वीड कंट्रोल हम अच्छे से कर पा सकते हैं, रेसिड्यू मैनेजमेंट अच्छे से हो पाता है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल फॉर इंडिया क्रिएटेड थ्रू, मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल जो है इंडिया का वो किसके थ्रू क्रिएट किया गया है, मेजर प्रोजेक्ट के थ्रू, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट मीडियम प्रोजेक्ट। तो जब इसमें 2 चीज़ दिख रहा है तो 2 बोल दो ना, माइनर और मेजर दोनों मिला करके कर रहे थे। मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल इंडिया का अचीव करता है दोनों ही कम्बिनेशन से, माइनर और मेजर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कहता है कि भाई हम लोगों का अगर जोग्राफिकल एरिया देखो तो 329 मिलियन हेक्टेयर है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते, लेकिन उसमें से 186 मिलियन हेक्टेयर ही हम लोग कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से भी 142 मिलियन हेक्टेयर जो है इसमें इतना ही इस्तेमाल करते हैं, नेट सोन एरिया अपने पास इतना ही है। क्योंकि भैया वाटर का लिमिटेशन है, वाटर नहीं है सब तक हमारे पास तक पहुँच मतलब अल्टीमेटली अगर देखें तो इरिगेटेड एरिया जो है करीबन 113.5 मिलियन हेक्टेयर ही है, और ये सारे को फुलफिल कैसे किया जाता है, मेजर डैम और इरिगेशन के पर्पस से, मेजर डैम या कह लो या माइनर प्रोजेक्ट के थ्रू से ही इन लोगों को फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है। ओके 168 सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बाय यूजिंग द गिवन कोड, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का कंपोनेंट, अब इतने बार ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं भाई, तो इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स था, इरिगेशन था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड एंड मार्केटिंग, बिल्कुल कनेक्टिविटी का बात किया था ना सर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर रहा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी चाहिए था, ठीक है। इरिगेशन भी अच्छा कर रहा था, फर्टिलाइज़र भी अच्छे से हम यूज़ कर रहे थे, रूरल रोड लिंकेज भी कर रहे थे, ताकि जो है ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड हो, डायरेक्ट क्रॉप कहाँ तक आए, मार्केट तक आए, मार्केटिंग सिस्टम अच्छे से डेवलप्ड हो, ठीक है, ताकि फार्मर अपना क्रॉप्स अच्छे से बेच सके। तो भैया मारो ना डी, सारे के सारे स्टेटमेंट मेरे को सही लगे हैं। तुमको गलत लगते हैं तो नहीं समझ में आएगा हमको कैसे तुमको गलत लग रहा है, मेरे को तो सारे सही लग रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये पढ़ो, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द सेकेंड जनरेशन रिवोल्यूशन, सेकेंड जनरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कौन सा बात सही है, ठीक है। तो भैया इट एम्स एट अ फर्दर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द वीट एंड द राइस इन एरियाज ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। एक बात बताओ, जो डेवलप हो चुका है वही एरिया में हम फिर काहे माथा पटकेंगे भाई, वो वाला एरिया को डेवलप करते हैं ना, जो एरिया नहीं डेवलप हुआ है, तो ये बात तो गलत कह देंगे हम, ठीक है। हम लोग इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है, राइस एंड वाटर का सब चीज़ उसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन करके, लेकिन वहाँ करेंगे ना भैया जहाँ बेनिफिटेड नहीं है, ये बेनिफिटेड है उसको क्यों करेंगे। तो पहला तो स्टेटमेंट हम गलत कर रहे हैं। द एम्स टू एक्सटेंडेड द सीड्स एंड वाटर फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी टू एरियाज विच हिट आउट कुड नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल देखो, एक दूसरे में हम पहले जब पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे थे उस तब हम लोग एक चीज़ सीखे थे कि एक जो है आपस में ही जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन एक दूसरे के कॉन्ट्रारी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं। तो या तो ए देखो या तो बी देखो, इन दोनों आपस में काट रहे हैं, ठीक है, बेनिफिटेड कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को जो ऑलरेडी हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ करेंगे जहाँ पर ही नहीं है। तो ठीक है भैया, तो हम ये तो गलत कर दिए हैं, तो भैया ये सही लग रहा है मेरे को, हम 2 मार दिए हैं। तीसरा जो बात है, तीसरा पढ़ो, इट एम्स टू इंक्रीज द यील्डिंग्स एंड द क्रॉप ऑफ अदर दैन दोज यूज फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशंस इन द बिगनिंग्स, ठीक है। ये क्या कोशिश कर रहा है सेकेंड रेवोल्यूशन में कि भैया हम इंक्रीज़ करेंगे यील्ड ऑफ क्रॉप्स का, अदर दैन दोज, उसका जो कि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले में शुरुआती में पहले राउंड में स्टार्ट किए थे, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। भैया हमको अभी एग्रीकल्चर के लाले पड़े थे ना, शॉर्टेज था ना, तो हमको तो भैया अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो, एक चीज़ जो हो गया है उसी को नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी लेकर के जाओ ना, उसको पहले प्रोडक्शन करके अच्छा से यील्डिंग कर लो, उसका एक प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बढ़ा लो, ठीक है। उसके बाद जब तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तब तुम एक्सपेरिमेंट करते रहना। तो ये बात गलत है कि हम दूसरे क्रॉप्स में नहीं जाने थे, हम राइस और वीट को ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले थे। तो 1 और 3 गलत है सर, 1, 3 गलत है। ऑटोमेटिकली अपने पास आंसर सी निकल करके यार 2 और 4। अब 4 पढ़ लेते हैं फिर भी। इट एम्स एट इंटीग्रेटिंग द क्रॉपिंग विद द एनिमल हस्बेंड्री एंड द सोशल फॉरेस्ट्री एंड द फिशिंग। बिल्कुल इंटीग्रेट करने की बात कर रहा था, इंटीग्रेट करने की बात कर रहा था। ऐसा इसलिए करने की बात कर रहा था शायद क्रॉप फेल हो जाए, तो एनिमल हस्बेंड्री आपको सपोर्ट करेगा, सोशल फॉरेस्ट्री सपोर्ट करेगा, फिशिंग सपोर्ट करेगा, है कि नहीं। तो जो एम था सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का वो इंटीग्रेट करने का था क्रॉपिंग को एनिमल हस्बेंड्री के साथ, सोशल फॉरेस्ट्री के साथ, फिशिंग के साथ, ताकि जो है एग्रीकल्चर को एक मोर सूटेबल बनाया जा सके, ताकि जो कभी क्रॉप फेलियर हो तो उससे हम बच सके, रिड्यूस हो सके उस क्रॉप फेलियर के बर्डन से। विच इज़ द मोस्ट सूटेबल क्रॉप्स ऑफ द ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए मोस्ट सूटेबल क्रॉप्स कौन है, तो उसके लिए जो हम ना मोस्ट सूटेबल है ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए, वो अपने को देखने के लिए मिलता है ग्राउंड नट, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग रेफर एज अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन द सेमी एरिड एरियाज, और कह सकते हैं कि ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है, वहाँ पर ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। और जो ग्राउंड नट है वो ऐसा क्रॉप है कि ड्राई लैंड इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए 500 से 750 मिलीमीटर तक, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। 750, हाँ 750 नहीं 775 के आसपास कर लो, ठीक है। एनुअल बेसिस पे तो वीट, जूट, शुगर कैन, ये सारे को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन ये इसको नहीं चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। एडजस्टन और रीजन्स। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द इरीगेशन इन द पेनिनसुलर इंडिया इज अ पॉन्ड, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कह रहा है तो वन ऑफ में तो बहुत कुछ आ जाते हैं, तो हम लोग पॉन्ड को हम लोग गाँव में तालाब कहते हैं, ठीक है, तालाब कहते हैं या फिर टैंक कह लो। तो ये एक रिजर्वेयर के तौर पे काम करता है और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इरीगेशन प्रोवाइड करने में, है ना, पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। क्या करता है ये, रेन वाटर जो होता है ना उसको स्टोर करता है मानसून सीजन में, और फिर धीरे धीरे जो है इसका इस्तेमाल हम लोग इरीगेशन के पर्पज़ से करते हैं। हमारे गाँव में हम देखे हैं होते हुए, हम खुद भी कभी किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सही हैं, ठीक है, पहला सही है, ठीक है, बात सही है, ठीक है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द पेनिनसुलर रीजन्स आर सीजनल, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन इधर वाले ना, ठीक है, कह रहा है क्या कह रहा है कि सीजनल होते हैं, ये सीजनल होते हैं, बात सही है सर, ठीक है। मेनली कहने का मतलब क्या है कि सीजनल मतलब फ्लैक्चुएटिंग, कभी वाटर गर्मी के दिनों में सूख गया, बरसात के दिनों में बहुत पानी आ गया, यही तो कह रहे हैं ना सीजनल, ठीक है। तो ये बात भी सही है, जिसके वजह से क्या होता है कि भाई मानसून सीजन में ज़्यादा पानी हो जाता है और ड्राई सीजन में सूख जाता है, तो इस तरीके से तो चलता है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन्स आर द सीजनल, तो बात सही है, दोनों ही सही है। तो इसीलिए जो है मेजर सोर्स है इरिगेशन का पेनिनसुलर इंडिया में पॉन्ड, ऐसा कह सकते हैं। तो भाई दोनों ही बात सही है और एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है। 172, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, इसमें कुछ लगा दिए क्या, नहीं लगाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। नॉट करेक्टली पूछा है। तावा प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा रिवर पे नहीं है। तावा प्रोजेक्ट जो है वो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि तावा रिवर पर है, ठीक है। अगर रिवर के नाम याद किए होगे तो तावा रिवर हम लोग पढ़ते ही हैं, तावा रिवर पे है, जो कि क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है ये, किसके, नर्मदा रिवर की, ठीक है। और ये ना कि कृष्णा पर है, तो नॉट करेक्टली पूछा था, तो नॉट करेक्टली यही है। बाकी जो मिदनापुर कैनल है, कंसबत्ती रिवर या जिसे हम कसाई कह रहे हैं, ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है वेस्ट बंगाल में, तो ये बात सही है। मैतूर डैम जो है कावेरी डैम पे कह रहे हैं, लार्ज डैम बिल्ड अक्रॉस द कावेरी, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। उकई प्रोजेक्ट तापी रिवर, सही है। तापी रिवर कहाँ देखने के लिए मिलेगा, आपको गुजरात में मिलेगा। उकई क्या है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जो कि डैम है, रिजर्वेयर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स है इसमें, ठीक है। करनाल बंट इज़ अ डिजीज़, करनाल बंट एक डिजीज़ है, ठीक है। वो डिजीज़ किसके लिए है, तो वो डिजीज़ है वीट के लिए। करनाल बंट एक फंगल डिजीज़ है, क्या है, एक फंगल डिजीज़ है, एक फंगल डिजीज़ है किसका, वीट का, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, ईल्ड में लॉस देखने के लिए मिलता है अगर ये डिजीज़ हो गया तो, ठीक है। ओके, ब्लैक स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वीट का जो कर्नल है ना उस पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जो कि वीट फिर कंटामिनेट कर देगा पूरी तरीके से। वीट आटा जो होता है ना उसमें भी, और फिर वीट से जो चीज़ें बनती हैं उन सब चीज़ को बेकार कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो राइस, ग्रीन हेयर, तो यही करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। जो ग्रीन हेयर जो है ना, एक्चुअली ये जो ग्रीन हेयर है, ये एक डिजीज़ है, ये जो अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है बाजरा को, ठीक है, ना कि राइस को, ठीक है। ऐसा कंडीशंस लाता है कि क्या होता है कि
इस तरीके का कंडीशंस को हम लोग कहते हैं जो कि ईयर डिजीज़, ठीक है। मतलब ये जो है डिजीज़ इफेक्ट कर देता है ईयर्स ऑफ द बाजरा प्लांट्स, ठीक है, जिसकी वजह से सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा कि तुमका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, जो इसका पत्ता है वो येलो हो रहा है, ठीक है, क्लोरियसिस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ग्रीन जो फॉर्मेशन है वो ग्रीन लीफी फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो ये बाजरा से, तो नॉट करेक्ट तो यही है, ठीक है। तो ये बाजरा एयरगोट क्या है, एयरगोट भी एक डिजीज़ है बाजरा पेल्स का ही, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा था तो ये डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद पी पॉडरी मिल्डवे जो है एक इरिस्पी पीसी के जरिए काउज्ड होता है, ठीक है। ये फील्ड पी में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो ये बात भी सही है। और अपने पास आता है ग्राम जो विल्ट, ये इसका डिस्कशन पहले भी हम लोग कर चुके हैं ना कि कैसे होता है, सॉइल बोर्न फंगस के जरिए से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, येलो होने लगता है और इसका टूटने लगता है, पत्ता येलो होने लगता है और टूटने लगता है। ये चीज़ अभी हम लोग पहले PYQ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर, ठीक है। ड्वार्फिंग जीन इन द वीट ईच, ड्वार्फिंग जीन इज द वीट इन, अब तो है इस वीट ईच, ये क्या है, तो वो है नॉरिन 10। अब ड्वार्फिंग क्या है, ये नॉरिन क्या है, देखो ड्वार्फिंग का मतलब तो ये तो नाटा रखना या शॉर्ट रखना है कि नहीं, यही तो होता है ना, हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे ना ड्वार्फिज्म, है कि ना। तो नॉरिन 10 जो है एक जापानीज़ वीट वैरायटी है, जापानीज़ वीट वैरायटी है। क्या करता है, ड्वार्फिंग जीन रखता है अपने आप में, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वीट में, जानबूझ के किया जाता है, ठीक है, किया गया था 1960 के आसपास, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जीन्स डाले जाते हैं, जीन्स जैसे कि RH1 और दूसरा RH2, और जिसके वजह से क्या होता है, ये जो होता है कि जो वीट होता है उसका जो हाइट होता है वो शॉर्टर रखता है, ग्रो शॉर्टर, ठीक है। अब क्यों रखता है शॉर्टर, जिसके वजह से जो ना हेल्प मिलता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ईजियर टू हार्वेस्ट होता है, ठीक है, ईजिली हम उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं और लॉजिंग में रखने उखने में हम लोगों को थोड़ा सा लेस मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसमें इस जीन को इनपुट किया जाता है, ठीक है। आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है, 175 क्वेश्चन तक, 1 घंटा 15 मिनट के क्वेश्चन हो गया, मतलब कि आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, 153 हम लोग ये किए थे, ठीक है नहीं, और 175 तक पहुंच गए हैं, 2 ये क्या बात कर रहा है यार, 175 मतलब कि एक तो 53 उधर था और अभी हम लोग 75 तक के आसपास गए हैं ना, तो मतलब 70-75 के आसपास तो हम लोग क्वेश्चन कर ही लिए ना, ठीक है सर, बाकी कल रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, हमको ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।